ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आहट दिखने लगी है। युद्ध की आहट भर से दुनिया भर के देश कांपने लगे हैं, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा। अगर ईरान और इजराइल में जंग होगी तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या पश्चिम एशिया बिल्कुल जलने की कगार पर है? क्या वाकई ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है? क्या वाकई ईरान इजराइल को तबाह कर देगा? अगर वो हमला करेगा तो कब करेगा? पश्चिम की खुफिया एजेंसियों ने तो इसकी तारीख भी बता दी है। उन एजेंसियों के मुताबिक यह हमला 12 और 13 अगस्त के बीच होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर ईरान और इजराइल में जंग होती है तो कौन जीतेगा? किस देश के पास कितनी ताकत है? अगर इन दोनों शक्तिशाली देश के बीच युद्ध शुरू हो गया तो उसमें किन हथियारों का उपयोग किया जाएगा और कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध से क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश प्रभावित होंगे या दुनिया के अन्य देश के दुष्प्रभाव को झेलने के लिए मजबूर हो जाएंगे? अगर ईरान और इजराइल में जंग होती है तो इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये दो शक्तिशाली देश आपस में टकराते हैं तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा? सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में कौन सा देश मजबूत है। दुनिया की युद्ध विशेषज्ञ सैन्य ताकत के मामले में इजराइल और ईरान को करीब बराबर मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान अगर दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। तो चलिए जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि ईरान और इजराइल में कौन ज्यादा ताकतवर है। कुल विमान ईरान के पास 551, इजराइल के पास 612। लड़ाकू विमान ईरान के पास 186, इजराइल के पास 241। हेलीकॉप्टर ईरान के पास 129, इजराइल के पास 146। टैंक ईरान के पास 1996, इजराइल के पास 1370। हथियार बंद वाहन ईरान के पास 65,765, इजराइल के पास 43,407। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ईरान के पास 775, इजराइल के पास 150। समुद्री बेड़ा ईरान के पास 101, इजराइल के पास 67। पनडुब्बियां ईरान के पास 19, इजराइल के पास 5। सैन्य कर्मियों की संख्या ईरान के पास 61 लाख, इजराइल के पास 17 लाख। इसमें एक बात समझने की है कि ईरान के पास सैन्य बल और हथियार सबसे ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है, उस पर कई पाबंदियां भी लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है, जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद ही रही, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वह ईरान और इजराइल के बीच तक ही सीमित नहीं होगा, इसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएंगी। साथ ही देश खुलकर साथ नहीं भी आए तो उनके हथियार इन देशों के साथ हो सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कौन सा देश किसके साथ होगा। इजराइल को पश्चिम एशिया के अंदर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ है। वास्तव में यही इस देश की ताकत है। तो वहीं ईरान के पास पड़ोस के देशों का समर्थन ही नहीं, मदद भी मिलेगी। इनमें फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। बता दें इजराइल की ओर से मंगलवार को किए गए हमले में ही हिजबुल्लाह कमांडर फुआद मारा गया। इस हमले में 5 नागरिक भी मारे गए। इससे हिजबुल्लाह और ईरान बौखला गए हैं। यही कारण है कि वो अपने हमलों को इजराइल के सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। ईरान का कहना है कि हिजबुल्लाह और इजरायली शासन कुछ नियमों का पालन करते रहे थे, जिसमें हमले सीमावर्ती क्षेत्रों और सैनिक ठिकानों तक सीमित रखने की बात शामिल थी। लेकिन इजराइल ने हमला करके उस नियम का उल्लंघन किया है। अब उसका खामियाजा भुगतने के लिए इजराइल को तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।